बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन से ही इसमें क्या कहते हैं ना कि कोई स्टिमुलस आ जाता है, जिस तरह की बैक्टीरिया की लाइपोपोलिसेकेराइड प्रोडक्ट्स है उसकी सिल वॉल में से है, या वायरस के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, या कोई और इन्फ्लेमेशन की स्टिमुलस है, वो क्या कर देते हैं, उसके लिए हमारी बॉडी एक खास रिस्पॉन्स शो करती है। सही है, इस रिस्पॉन्स में डिफरेंट सेल्स की एक्टिवेशन होती है और वो सेल्स क्या कर देते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स साइटोकाइंस रिलीज करते हैं या मीडिएटर्स हम उसे कह सकते हैं, जिस तरह की ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर है, इंटरल्यूकिन 1 6 इन इंटरफेरॉन 1 है। सी है, ये जाकर डिफरेंट सिस्टम्स को इफेक्ट करते हैं, वहां पर डिफरेंट इंक्रीज डिक्रीज लाते हैं। इसको कहते हैं एक्यूट फेज रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेशन तो एक खास जगह पर लोकलाइज होता है, लेकिन इसकी फिर डिफरेंट सिस्टम्स पर इफेक्ट होती है। सी है, फिर इसमें पहले फेवर का एक्सप्लेनेशन किया है। फेवर में क्या कहते हैं कि डिफरेंट स्टिमुलस होते हैं, जिस तरह की बैक्टीरियल प्रोडक्ट है। सी है, ये लाइपोपोलिसेकेराइड इन द सेल वॉल, इसको एक्सोजेनियस पायरोजन भी कहते हैं। पायरोजन जो चीज टेम्परेचर को राइज करता है, ये क्या कर देते हैं, ये ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल की एक्टिवेशन करते हैं। ल्यूकोसाइट्स रिलीज करते हैं साइटोकाइंस, उसमें होते हैं इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर। अब इसको एंडोजीनियस पायरोजन कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। सही है, ये साइटोकाइंस जाकर क्या कर देते हैं, ये साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। ये साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम एरिकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन में, स्पेशली प्रोस्टाग्लैंडिन A2। ये हाइपोथैलेमस में जाकर वहां पर डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन करती है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करती है, जो टेम्परेचर सेट पॉइंट होते हैं वो 1 to 4 डिग्री सेल्सियस राइज कर देते हैं। लेकिन ये जो फेवर है, ये हमारी हॉस्ट की जो रिस्पॉन्स है, इसमें प्रोटेक्शन में किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, ये अभी तक क्या है, अनक्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन। सही है, जब भी कोई स्ट्रेस आता है या टिश्यू डैमेज होता है या कोई इन्फेक्शन आ जाता है, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को में डिफरेंट सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को। ये व्हाइट ब्लड सेल अगेन उसी तरह क्या करेंगे, साइटोकाइंस रिलीज करेंगे। ये साइटोकाइंस जाकर लिवर पर एक्शन करेंगे और लिवर को कहेंगे कि डिफरेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस करो। इसमें इन्वॉल्व होते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP जिसे कहते हैं, सीरम अमाइलाइड ए प्रोटीन्स, SAA, फिब्रिनोजेंस इन हेप्सिडिन। से है, अब ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है और सीरम अमाइलाइड प्रोटीन है, ये क्या करते हैं, बेंड करते हैं माइक्रोब्स की सेल वॉल को, उसको लोकलाइज कर देते हैं ताकि स्प्रेड ना हो, इसलिए इसको ऑप्सोनिन्स भी कहते हैं। सही है, इसी वजह से क्या होते हैं, प्रिवेंशन होता है और इलिमिनेशन होता है, जो काजिंग एजेंट होते हैं इन्फ्लेमेशन का उसका। और इसके अलावा ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम को भी इनएक्टिवेट करते हैं, मतलब ये कि ये इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करने में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई तो ये माइटोकार्डियल इन्फार्क्शन काज कर सकते हैं। कौन सी रिएक्टिव प्रोटीन, और जो सीरम अमाइलाइड है ये क्या करता है, ये जब एक्सेस में होते हैं तो ये सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस करते हैं। सही है, तो ये इसलिए इनकी जो है ना साइड इफेक्ट्स भी है ये दोनों। अब फिब्रिनोजन क्या करते हैं, ये आरबीसी के साथ बेंड करते हैं और उसको एक जगह पर क्लम्प कर देते हैं, जिसकी वजह से इसको फिर क्या कहते हैं, रेवलेक्स। सही है, ये एक थ्रोम्बस फॉर्म करती है। लेकिन इसके अलावा ये रिपेयर प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं, अगेन इन्फ्लेमेशन की स्टॉपिंग की तरफ इशारा है। सही है, इसके अलावा ये जो हेप्सिडिन है, ये क्या करते हैं, ये आयरन की जो सप्लीमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर उनको डिक्रीज करते हैं। सही है, जिसकी वजह से ये क्या काज कर सकता है, एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया या आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। और यहाँ पर ये जो इन्वॉल्व होते हैं थ्रोम्बोसिस के फॉर्मेशन में, ये भी डिफरेंट हमारी हार्ट डिजीज का कर सकती है। सही है, क्योंकि थ्रोम्बस से कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर सकती है। इसके बाद आ जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। सही है, ल्यूकोसाइटोसिस का सिंपली मतलब है व्हाइट ब्लड सेल का नॉर्मल से एक्सेस में जाना। नॉर्मली हमारे ल्यूकोसाइट काउंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 4000 to 10,000 होते हैं, लेकिन बाज औकात ये कुछ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इंक्रीज होता है टू 15 to 20,000, और समटाइम्स ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं 14,000 to 1 लाख। सही है, अब इसको फिर क्या कहते हैं, ल्यूकीमोइड रिएक्शन। ये जो होता है ल्यूकीमिया की तरह सिमिलर होता है, ल्यूकीमिया में भी क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल राइज करते हैं, लेकिन ये ल्यूकीमिया नहीं होती। सही है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई जब आ जाती है, ये क्या करते हैं, डिफरेंट साइटोकाइंस लाइक इंटरफेरॉन हो गया, इंटरल्यूकिन 2, इनको रिलीज करते हैं। ये जाकर बोन मेरो पर एक्शन करते हैं और बोन मेरो से डिफरेंट इमेच्योर WBCs की प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी क्या पड़ा रहता है, रिजर्व पूल पड़ा रहता है। सही है, इसकी प्रोडक्शन जब ज्यादा हो जाती है तो जाहिर बात है ब्लड में भी ज्यादा आरबीसीज बनेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। सही है, लेकिन ये इमेच्योर WBCs होती है, सॉरी, ये क्या अपना फंक्शन नॉर्मली नहीं कर सकते। सही है, अब काजिंग एजेंट पर डिफरेंट न्यूट्रोपिल स्पेसिफिक होते हैं, जिस तरह का अगर काजिंग एजेंट जो होता है वो इन्फेक्शन में बैक्टीरिया हो तो ये क्या करता है, न्यूट्रोपिल्स की प्रोडक्शन ज्यादा करेगा बोन मेरो से। इसको शिफ्ट टू लिप भी कहा गया है बुक में। सी है, इसको फिर हम कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। अगर काजिंग एजेंट वायरस हो, सही है, तो वायरस क्या करते हैं, बोन मेरो से लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, और ये लिम्फोसाइट्स जब इंक्रीज हो जाती है ब्लड में, इसको कहेंगे लिम्फोसाइटोसिस।
अगर कोई एलर्जन है से है, एलर्जन हमारे पास स्टिमुलस है, फिर ये एसिनोफिल्स की प्रोडक्शन ज्यादा करेगा और इसको फिर हम बोलेंगे एसिनोफिलिया से है। अब कुछ इन्फेक्शन में जिस तरह टाइफाइड फीवर है या कोई वायरसेस है, रेकेटिसिया है, या इसके अलावा प्रोटोजोन्स वगैरह हो सकते हैं, इनमें क्या होता है कि ल्यूकोसाइट्स की प्रोडक्शन बोन मेरो से डिक्रीज किया जाता है, इसको फिर कहते हैं ल्यूकोपीनिया। ठीक है, तो ल्यूकोपीनिया और ल्यूकोसाइटोसिस एक दूसरे की अपोजिट हो गई। लास्ट में आता है सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जब कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ जाता है जिस तरह बैक्टीरिया वगैरह हो गए ऐसे है, और हमारे बॉडी उसकी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिस्पॉन्स शो करता है ऐसे है, तो फिर क्या हो जाता है, इसको फिर हम कहते हैं सेप्सिस। सही है, ये क्या करते हैं, बहुत एक्सट्रीम स्टिमुलेशन करते हैं साइटोकाइंस की प्रोडक्शन का ब्लड में से है, जिस तरह के ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है और इंटरल्यूकिन 1 है। ये फिर क्या कर देते हैं, ये हमारी जो विसल्स है उनके अंदर ही कोकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। हाइपोटेंसिव शॉक, जिस तरह के बंदे जो होते हैं अनकॉन्शियस हो जाता है, सही है। इसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया काज कर देते हैं, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर देता है और इंसुलिन को रेजिस्टेंस बन जाता है इंसान। ये 2 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे है। इसको फिर हम क्या कहते हैं, सेप्टिक शॉक। इसी तरह जब कोई सेवियर बर्न हो या पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन, वहां पर भी सेम कंडीशन आ जाते हैं और इसको हम कहते हैं सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, क्योंकि ये इन ही इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में आते हैं और सेम ही प्रोसेस से गुजरते हैं। इसके अलावा इस पैराग्राफ में ये कहते हैं कि एक्यूट फेज रिस्पांस में हार्ट रेट इंक्रीज होते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, स्वेटिंग डिक्रीज होती है, क्योंकि हमारे जो स्किन होते हैं उसको ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, उसके बजाय जाती है डीप वेसल्स में से है जहाँ पर इन्फ्लेमेशन वगैरह हो। स्किन को जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो फिर स्वेटिंग भी कम होती है। इसके अलावा शेवरिंग होता है, चिल होता है, एनोरेक्सिया होता है, सेम्नोलेंस, जिस तरह की बंदा फटीक फील कर रहा होता है और सोने की मोड में होते हैं, झटके लगते हैं उसे, मलेस हो गया। और कुछ साइटोकाइन्स क्या करते हैं, वो ब्रेन सेल पर अटैक करते हैं, इसलिए ये सेम्नोलेंस और जो मलेस है ये होता है। सही है, अब समरी, अब सिस्टमिक इफेक्ट में क्या कहते हैं कि फेवर में क्या होता है, साइटोकाइंस, इंटरफेरॉन जो होते हैं और इंटरल्यूकिन 1 ये प्रोस्टाग्लैंडिन की स्टिमुलेशन करते हैं, प्रोडक्शन की स्टिमुलेशन करते हैं और वो हाइपोथैलेमस में जाकर सेट पॉइंट को इंक्रीज करते हैं। एक्यूट फेज की प्रोटीन्स की प्रोडक्शन लिवर में होते हैं, वो भी साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 6 की वजह से होते हैं। इसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन था, SAA था और हिप्सिडिन था वगैरह वगैरह। इसके अलावा ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है, साइटोकाइन जाकर प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट करती थी, बोन मेरो से है ज्यादा प्रोडक्शन करती थी। इसके अलावा कुछ सेवियर इन्फेक्शन में सेप्टिक शॉक जो अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा बॉल एंड ब्लड प्रेशर, डिसेमिनेटरी इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज होती है, जिस तरह हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती थी, ये भी साइटोकाइन जिस तरह के ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है ये इंड्यूस करती थी।